किस तरह से आफ्टर 2 years, सॉरी आफ्टर 1.5 year फाइट करते हैं हम लोग, और फाइट करने के बाद इनको पूरे पैसे मिलते हैं। साथ में सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो है कि इनको साथ में पैसे के अलावा इंटरेस्ट भी मिलता है। इनको ये जी तीनों धमकी दे रहे हैं कि पैसे वैसे नहीं देंगे, जो करना हो कर लो, जो कि नॉर्मली ये लोग धमकी देते हैं। बेसिकली ये अपने आप को भगवान जी समझते हैं, कोई भगवान वगवान जी नहीं है। जी साले 2 टके के टुच्चे लोग हैं। हाँ, 2 रुपए जी की चाय भी पिलाएंगे तो भी आपके पास बिल दे लेंगे, ये ऐसे तरह के लोग हैं। सर, पुलिस चौकी से मेरे कॉल आया आठ कि अक्टूबर आप आ दो हजार जाइए पुलिस। चौबीस हाँ, हाँ सर। इसी महीने। हाँ। कॉल किया उन्होंने कि आप आ जाइए, ठीक है। तो मैं वहाँ गया तो बोला कि जो जिनके अगेंस्ट में आपने एफआईआर करवाई है वो लोग अरेस्ट हो गए हैं। मैंने भी देखा वो लोग वाह, बस स्टॉप वेरी में गुड। बैठे हुए थे। फिर से अंदर जी गए सर। और पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे दिखाओ कहाँ अरेस्ट है। तो पुलिस वाला हाँ उनको सर। लेके गया, देखा वो जो मल्टी मिलियनियर जो ऑडी में और उसमें घूमने वाले, वो जमीन में बैठे हुए हाँ थे। सर, फिर धीरे धीरे उन्होंने 5 दिन के अंदर मेरे सारे पैसे वापस कर दिए। तो मतलब 8 तारीख को अरेस्ट हुए और 13 तारीख को उन्होंने हेल्प नहीं मिलता तो शायद मैं मेरे पैसे नहीं, शायद नहीं बोलूंगा, मैं बोलता हूँ, मैं तो ये बोलूंगा बिल्कुल नहीं मिलते सर। हम्म। आपने जो रास्ता दिखाया, जो मेरे को गाइडलाइन दी और आपका जो सहयोग मिला, उसी की बदौलत मेरे पैसे मिल पाए, नहीं तो नहीं मिलते थे सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आफ्टर लॉन्ग टाइम अगेन मैं आज आपके सामने आया हूँ, अपने व्यूअर्स के सामने एक और सक्सेस केस लेकर के। मेरे साथ है मिस्टर अजय कुमार गुप्ता, थाने कल्याण से। बहुत इंटरेस्टिंग है, इनके साथ आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और इनकी स्टोरी इन्हीं के मुंह से मैं जानूंगा, और आप सबके लिए ये एक बहुत बेस्ट एग्जांपल होगा सक्सेस का, कि किस तरह से आफ्टर 2 years, सॉरी आफ्टर 1.5 year फाइट करते हैं हम लोग, और फाइट करने के बाद इनको पूरे पैसे मिलते हैं। साथ में सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो है कि इनको साथ में पैसे के अलावा इंटरेस्ट भी मिलता है इनको। और वो सारे अपलाइनर, यूनिट के अपलाइनर जो इनको धमकी दिया करते थे कि पैसे लेके दिखा दो, वो सारे घुटने पे बैठ गए और पुलिस लॉकअप में आराम से घूम करके आए। थाईलैंड से पुलिस लॉकअप में घूम के आए। तो ये भी बताएंगे मिस्टर अजय कुमार गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। और अजय जी रेलवे में जॉब करते हैं, और जो इनके एक्यूज थे, जो दोषी थे जिन्होंने इनको ट्रैप किया था, वो भी रेलवे में जॉब करते हैं। तो बाकी की कहानी अजय जी से ही सुनते हैं। अजय जी, स्वागत है मेरे चैनल पे। बताइए आप कैसे क्या हुआ। और हम इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को हम बहुत ज्यादा लिंगर नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो आप ना वो चीजें बताइएगा, स्टार्टिंग में कैसे ट्रैप हुआ, उसके बाद फिर कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी। ठीक है, तो अजय जी सर ओवर टू क्या यू, है, बताइए आप। हाँ सर, सर क्या है कि 2023 में मैं गांव से आ रहा था विद हम्म। फैमिली हम्म। ट्रेन में, तो मैं एसी कोच में था। हम्म। तो एसी कोच अटेंडेंट था। धीरे धीरे मैं कुछ एसी का कम ज्यादा करने के मकसद से उससे मिला, तो बातों बातों में पता चला कि वो हमारे ही जिले का रहने वाला है और हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर का है। हम्म। तो हाय हेलो हुआ, हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए, जान पहचान के भी, मुंबई में हम भी जॉब करते हैं, आप भी जॉब करते हो, हम्म। तो जान पहचान हो गई। हम घर मुंबई आ गए। फिर क्या हुआ कि कभी कभी मैसेज वगैरह उन्होंने भेजना चालू किया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। चलता रहा चलता रहा। करीब जो है 1 साल बाद उन्होंने बोला कि मैं रेलवे में हूँ, जहाँ जिस ऑफिस में, तो हमारे एक सर हैं, वो कोई बिजनेस करते हैं हम्म। और काफी आगे निकल गए हैं, और मैं काफी इंप्रेस हुआ, तो मैं भी उसको ज्वाइन किया। और आप भी कुछ करो। तो मैं बोला ठीक है भाई, बताना। तो उन्होंने एक दिन अपने सर से बात करके एक टाइम डिसाइड किया, वो प्लान बताया कैसे क्या है। तो उस समय तो हमको काफी अच्छा लगा। और क्योंकि मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ और वो भी रेलवे एम्प्लॉय और उनका बॉस भी रेलवे एम्प्लॉय, हम्म। इस तरह से मेरा भरोसा ज्यादा बढ़ गया। मैं कभी मतलब डाउट ही नहीं कर सकता था कि ये लोग हमारे साथ गलत कर सकते हैं या मुझे किसी ट्रैप में फंसा देंगे। करके मैंने ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने बोला कि भाई, मैंने पहले बोला कि भाई मेरे को कोई नेटवर्किंग कंपनी तो नहीं है। बोला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला मेरे पास समय नहीं है। बोला समय की देने की जरूरत नहीं है, आपको केवल 15 मिनट 20 मिनट कभी मिल गया हम्म। तो आप दे दीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, हम आपके लिए काम करेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। हम्म। करके मैंने ज्वाइन किया। धीरे धीरे पता चला कि जो है, धीरे धीरे क्या है, मैंने पैसे दे दिया, करीब 4,20,000 रुपये मैंने अपने नाम से इन्वेस्ट किए, उन्होंने करवाए। और धीरे धीरे 2 महीने और बीत गए, 3 महीने और बीत गए। तो उन्होंने मेरे को जो कुछ ट्रेनिंग का पार्ट बताया था वो मैंने पूरा किया। बाद में बोला कि सर आप अभी मिसेज के नाम से पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, बाद में चल के आपको बहुत फायदा होगा, नहीं बहुत पछताएंगे आप कि उस समय आपने क्यों नहीं बताया कि मिसेज के नाम से पैसा लगाना चाहिए।
ये किसी के फरवरी नाम से भी 2023 मैंने। की बात है ना? जी सर। ये फरवरी 2023 की बात है, जैसा कि मैंने मतलब हाँ देखा हाँ। है। जी सर। जी सर। तो मिसेज के नाम से भी मैंने पैसे लगा दिए। टोटल 6 लाख रुपए मैंने लगा दिए। हम्म। फिर बाद में सर प्रोडक्ट आना चालू हुआ हमारे घर पे। हम्म। उससे पहले मेरे को मालूम पड़ गया कि प्रोडक्ट आएंगे। हम्म। तो सर मेरे को डाउट हुआ कि पैसे तो मैंने 6 लाख लगा दिए, 4 लाख मैंने 4 महीने पहले ही लगा दिए थे, और अभी तक कुछ हमको प्रॉफिट नहीं हुआ। और हमको इन्होंने कुछ अलग चीज़ों में ज़्यादा एंगेज कर रखा है। मैं जॉब करूँ कि इतनी अब टाइम निकालूं इन लोगों के लिए। उन्होंने जो 15 मिनट आधे घंटे की बात बोली थी वो 2 से ढाई घंटे में पहुंच गई। और हफ्ते में 4 से 6 दिन ये मतलब एंगेज, और रोज कम से कम 10 बार तो फोन आते थे इनके। तो मेरे को डाउट हुआ सर। डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, और यहाँ पे हमको स्टॉप लेना होगा, क्योंकि और पैसे फंसने की वजह आपको से हम हाँ सर। क्यों डाउट हुआ आपको? डाउट इसलिए हुआ कि सर इन्होंने जो शुरू में जो बोला था कि बिजनेस है, तो मेरे को बिजनेस नहीं लगा। अगर बिजनेस है तो अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए कर दिए अपने नाम से, हम्म। तो फिर पैसे हमको आने चाहिए, हमारा इनकम होना चाहिए। लेकिन हमको इन्होंने बोला इन्वेस्ट करने के लिए, बाद में बोला इन्होंने कि मैसेज के नाम से। फिर जब मैसेज का हो गया तो फिर इन्होंने बोला कि जो है अपने दोस्तों के नामों की लिस्ट बनाओ, रिलेशन वाले में कौन है जो तो आपके खास है ना, आपको ये बिजनेस देना होगा। फिर मेरे को डाउट हुआ ये बिजनेस है कि क्या है? पहले मेरे से शुरू हुआ, फिर मेरी मिसेज तक पहुंच गया, फिर अब रिलेशन में घुस रहे हैं ये लोग, हमारे यार दोस्तों में घुस रहे हैं। डाउट फिर मैं क्या करूं? यहीं से डाउट हो गया तो सर हाँ, यहीं से सर मेरे को डाउट हो गया। और जो इनका वर्किंग आपको? सिस्टम। अजय जी, अजय जी, एक मिनट, एक मिनट, इसको जरा कट शॉर्ट करते हैं। कहने को तो हम पूरी रात बैठे हैं तब भी बातें करते रहेंगे। हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो क्यूनेट के विक्टिम्स हैं, उनको सब पता है ये चीजें। हम कुछ नई चीजों पे आते जी। हैं। तो बेसिकली आपसे जी सर। 2-3 लोग मिले थे, क्योंकि आप भी रेलवे के हो, वो लोग भी रेलवे के हैं, और ट्रेन में मिल गए लोग। डेफिनेटली लोगों से बातचीत होती है तो थोड़ा सा अपनापन होता है, अपने गाँव देश का होता है। तो आपको भी ऐसे मिला, और उसके बाद फिर जी वो जी सर। बिजनेस बिजनेस जैसे ही लोग बोलते हैं, धोखा देके, नाम हम तो बताते नहीं है। और फिर ऐसे मीटिंग मीटिंग करके आपसे पैसे ले लिए, फिर हाँ आपके हाँ। भाई के नाम से भी उन्होंने जोड़ दिया, वहीं से आपको डाउट हो गया। ठीक है, अब चलो यहाँ तक हाँ। क्लियर हो गया, इसको ज्यादा जी नहीं जी बात सर। है। सबको पता है, ये सबको जी सर। पता है, जितने हाँ। लोग इसमें ठगे गए हैं, जिनके साथ भी धोखा, वो सबको पता है, ऐसे ही होता है। उसके बाद आपने क्या किया, जब आपको पता जी चल सर। गया कि भाई 6 लाख गए आपके, उसके बाद क्या हुआ, क्या जी। किया आपने? मेरा जो मेन मकसद है विक्टिम्स को यही पूछना कि करा क्या आपने। हाँ। तो सर मैंने सडनली स्टॉप कर दिया इनके साथ मीटिंग करना। और ठीक है। मैंने बोला कि अब भाई मेरे पैसे चाहिए, और मुझे कुछ वापस ले प्रोडक्ट लो। वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट मेरे को मिला है वो मैंने रिसीव नहीं किया, मैंने सब वापस कर दिया। ये इसके लिए बहुत मुझे मेरे को पैसे चाहिए। हाँ, हाँ। एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट रुकिए। तो व्यूअर्स, जी सर। यहाँ पे अजय जी ने सबसे अच्छा काम जो किया था वो ये था कि इनको जैसे ही पता चला कि भैया ये कुछ गड़बड़ है, ये तो लग रहा है चेन वेन का है, ऐसे ही फालतू की बकवासें हैं, जैसे ये लोग करते हैं बकवास। जी। जैसे ही पता चला, उन्होंने 2 काम किए। पहला तो पैसा अपना मांगना शुरू किया, राइट, अपलाइनर से। और दूसरा काम किया कि इनके पास, इनके घर में जो भी सामान्य प्रोडक्ट आ रही थी, उनको वो रिजेक्ट करते चले गए, किसी को भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ये 2 काम किया, जो कि बहुत ही अप्रिशिएबल काम है, बहुत अप्रिशिएट करने वाला। फिर नेक्स्ट। सर जब मैंने पैसे मांगने चालू किए तो इनका सर बात करने का टोन ही बदल गया। और बदल बोलने जाता लगे कि कैसा पैसा। हाँ, कैसा पैसा? आपके पैसे का तो प्रोडक्ट खरीदा आपने। मैंने कहा मैंने कहाँ खरीदा, जबकि ये लोग ही खरीदते हैं हमारे फेक ईमेल आईडी बना करके, तो झापड़ वापड़ और नहीं हमें मारा? पता भी नहीं चलता। हाँ, जब बोला ऐसा हाँ तो सर। झापड़ नहीं मारा गाल के ऊपर, 2 तमाचे? सामने होते तो सर मार ही देता, सर भी अच्छा, फोड़ फोन पे देता। बात कर रहे थे, गाली वाली बकी कि नहीं, कि मतलब एक तो 6 लाख रुपए ले लिया, ऊपर से बोल रहा है कि कैसे पैसे? तो ऐसे में आपका खून तो खौला था कि नहीं, कि मतलब सामने मिले तो फिर उसको समझाएं कि हम क्या है। अभी सर वो तो इतना खोला, सामने होता तो मैं तो उसको जो है सर भी फोड़ देता हम्म। है। लेकिन डीलिंग तो देखिए कि जो है ये लोग ऐसी चीज में फंसते हैं और फिर दूसरे लोगों को फंसाते हैं कि मतलब इनकी बेसिकली इंसानियत ही मर जाती है। इनकी सारी जो इंसानियत नहीं। लाट साहेबी है जो दिखाते हैं, वो हम हाँ। लोग के पैसे लेकर के लाट साहेबी दिखाते हैं। तो उसके जी बाद सर। आप क्या किया, जब नहीं दिया उसने और आपको लग गया कि भैया ये तो फंस गया, फिर क्या किया आपने? तो सर कई दिन तक चलता रहा, मतलब करीब 1 महीने तक मेरे को कुछ समझ में नहीं आया हम्म। मैं क्या करूँ। डेफिनेटली नहीं आता क्योंकि समझ में, हाँ, डेफिनेटली नहीं हाँ, आता है। क्योंकि मैं भरोसे के ऊपर इन पर विश्वास किया था, तो मैं किसी को क्या बताऊं कि मैं किसी गलत चीज में कैसे फंस गया। लोग मेरे को ही गलत बोलेंगे, यार सोच समझ के करना चाहिए जो भी करना, किसी के ऊपर ऐसे भरोसा कैसे कर लेते बिल्कुल, हैं। हाँ। तो मैं सर यूट्यूब पे ही काफी सर्च किया इसके बारे में, जिसके बारे में ये लोग बोल के रखते हैं पहले से, शुरू से ही, जब बोलते हैं कि आपको बिजनेस करना है कि यूट्यूब और गूगल से कांटेक्ट मत करो, उनके संपर्क में मत रहो, नहीं तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। जबकि यही चीज सही थी कि उस समय अगर मैं देखा हो तो शायद इससे बच जाता। यूट्यूब पे बहुत सारा है, एक बंदा है बहुत बनाता है वीडियो, प्रवचन देता रहता है, कौन था जी। उसका, वो भी मिला था हाँ। ना आपको, आपने मुझे बोला था। हाँ वो मिला था सर, नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उसकी बातों पे मेरे को भरोसा नहीं हुआ। हम्म। मुझे कुछ तो डाउट हुआ। बाई फॉर्चुनेट सर मैंने आपका वीडियो देखा, हम्म। तो मेरे को लगा कि जो है कुछ तो दम है। तो मैंने आपसे सर संपर्क किया और आपका सहयोग मिला। आज ये कंडीशन है कि
अभी 1 महीने पहले कि मेरा FIR लॉन्च हो गया, पुलिस ने लॉन्च कर लिया। और चलिए, हम ठीक इसको 15 दिन बाद उनको। अजय जी, हम अभी इसको हाँ जंप सर। नहीं करेंगे, यही तो बताना है, बाकी का तो सब पता था। जी सर। तो जब नहीं जी सर। हुआ, आपने मेरा वीडियो ढूंढा, फिर हम मिले, मैं मिला, हम दोनों की बातें हुई, फिर हमने केस डिस्कस करी आपके साथ, राइट। जी केस सर। डिस्कस करने के जी सर। बाद ये हुआ, आपने आपने बोला कि ये लोग जो 3 लोग हैं, जिसमें से हाँ हाँ। तीनों के तीनों रेलवे में जॉब करते थे, एक बंदा छोड़ चुका था, 2 स्टिल जॉब कर रहे थे रेलवे में, करेक्ट। जी जी सर। ठीक है, और जिसमें से एक बंदा था, उसके थोड़ा सा लिंक्स भी ज्यादा थे रेलवे में, हाँ हाँ। हायर लिंक्स है। तो आपने बोला कि ये जी तीनों धमकी दे रहे हैं कि पैसे वैसे नहीं देंगे, जो करना हो कर लो, जो कि नॉर्मली ये लोग धमकी देते हैं, बेसिकली ये अपने आप को भगवान जी समझते हैं। कोई भगवान वगवान जी नहीं है, जी सर। साले 2 टके के टुच्चे लोग हैं। हाँ, 2 रुपए जी की सर। चाय भी पिलाएंगे तो भी आपके पास बिल दे लेंगे, ये ऐसे तरह के जी लोग हैं। तो ये जी पूरा सर। वहां से मलेशिया से हो रहा है, इनको मतलब एक एक को जब डंडे पड़ रहे हैं तो सबके पैसे निकल रहे हैं। और यू आर नॉट जी द सर। फर्स्ट केस, देर आर सो मेनी अदर केसेस, सक्सेसफुल केसेस, जो कि इनको डंडे पुलिस जब पड़ती है तो पैसे वापस मिल जाते हैं। तो इन्होंने जब ये जी बोला सर। तो फिर आप, जब मेरी आपकी डिस्कशन हुई, देन फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब यहाँ से आप मुझे जी सर। बताना ये शुरू करेंगे। नहीं, बाकी स्टोरी पता है, मैं समझ रहा हूँ आपके अंदर बहुत उबाल आ रहा है सब चीजें बोलने का, जी सर। दैट आई नो वेरी वेल, जी बट हमारा आधे घंटे का पॉडकास्ट है, मैक्सिमम टाइम हम जी उसमें यूज करेंगे कि आपकी जो चैलेंज था, वो चैलेंज पुलिस के जी। साथ कैसा था, वो आप बताइए। फिर मैंने आपको बोला कि पुलिस ही इसमें हेल्प करेगी। नाउ टेल मी द व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस। पुलिस तो सर बहुत मतलब एक तरह से मैं सेटिस्फाइड नहीं था उनके बिहेवियर से। हम्म। उनका सीधा ही बोलना था कि जो है आप कैसे फंस सकते हो, आप पढ़े लिखे हो, हम्म। आप नाबालिग तो नहीं हो, आप कोई आपसे कोई ऐसे पैसे मांगेगा तो आप कैसे दे दोगे। तो बोले सर ये सब ट्रस्ट के ऊपर हुआ है। वो हम्म। भी रेलवे एम्प्लॉय, भी रेलवे एम्प्लॉय हमारे गांव शहर का है। हमने उस पर भरोसा किया। हम मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ट्रैप करके मुझे फंसा रहा है। ये सब चलता रहा, पुलिस ने पूरे 1.5 साल लगा दिए और नेगलेक्ट करता रहा, नेगलेक्ट करता रहा। एटलीस्ट जो है ना, उनके ऊपर इतना प्रेशर बना कि वो FIR करने पे मजबूर हुई। तो यहाँ और पे एक मिनट, उनके। यहाँ पे मैं आपकी बात, एक्चुअली आप पूरा नहीं बोल पा रहे हो सिलसिलेवार से, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। कहीं पे भी अगर मैं जी सर। मुझसे मिस हो तो आप मुझे उसको करेक्ट करना। हुआ क्या कि जी जब इन्होंने, मैं व्यूअर्स को बता रहा हूँ और व्यूअर्स आपके लिए भी ये सारी चीजें हैं, और मैं सबको बताता हूँ कि ये लड़ाई जो होती है ना, ये लड़ाई यूनिट और उनके अप्लाइनर से बाद में है, पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ाई है। स्टार्टिंग से ही बता दो, जी एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि अजय जी को भी बोला, और सब जगह यही बोलती है पुलिस, नहीं भैया ये तो सिविल केस है, आप कोर्ट जाइए, इनको भी वही बोला, जी सेम सर। डायलॉग, हाँ बोला बोला था सर, बोला था। है ना, यही बोला था। तो ये सब चीजें आपसे पूछनी है तो इनको भी यही बोला, सिविल हाँ। केस है भाई यहाँ पे, और आपने अपने मर्जी से पैसे दिए हैं, इसमें पुलिस क्या करेगी। सब जगह सेम जी जी सेम स्टोरी चलती है, सब जगह, एवरीवेयर, एवरी यूनिट विक्टिम्स के साथ यही आती है। मेरे जी 500 सर। से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा FIR है, वो सब जगह पुलिस ने जी पहले यही बोला है कि दिस इज द सिविल केस, जी एंड आपने जो जी पैसे दिए हैं वो अपनी मर्जी से दिए हैं, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। नाउ द थिंग इज कि आप जी अपने केस को, हाउ टू रिप्रेजेंट योर केस इन फ्रंट ऑफ द जी लोकल पुलिस अथॉरिटीज, विच इज द मोस्ट जी इंपॉर्टेंट इन द यूनिट विक्टिम। तो सेम चीज अजय जी के साथ भी हुआ, वही सेम डायलॉग सब कुछ। फिर चलता रहा, चेन मेल्स हायर अथॉरिटीज को, और इस बीच में अजय जी आपकी भी कुछ एक गलतियां थी, जो कि आप पूरी तरह जॉब में बिजी हो गए थे, दैट्स वाई ये इतना डिले हुआ। एम आई राइट। जी 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 सर। तो व्यूअर्स इनके लिए, मतलब जो मुझे ज्यादा पता है, क्योंकि टेक्निकली बैकएंड पे मैं ही इनके लिए फाइट कर रहा था और फ्रंट एंड पे ये कर रहे थे, तो ये जितनी बार भी पुलिस इनको बुलाती थी, उसके बाद आपका अचानक से टर्न कैसे हुआ, ये बताइए। ठीक है, पुलिस ने ही सब बोल दिया नीचे की, अब ऊपर से जब प्रेशर आया तो आपको फिर शायद अथॉरिटीज, ऊपर वाले हायर पुलिस अथॉरिटीज बुलाने लग गई। कौन बुलाया आपको, ACP, DCP, कमिश्नर, कहाँ गए आप। हाँ सर, सबसे पहले तो हमारे नियरेस्ट जो पुलिस चौकी है वहां से कॉल आया। कोलसेवाड़ा कौन सी पुलिस स्टेशन है। ये कोलसेवाड़ी सर। हाँ, कोलसेवाड़ी थाने ना। हाँ, कल्याण ईस्ट में हाँ, कोलसेवाड़ी, कल्याण, ये वो थाने बताइए में जाता बताइए, जो कि उधर के कोई है। हाँ लोग होंगे तो जरूर देखेंगे और वो जाएंगे भाई। ये बताइए, यही हाँ। बताने की चीज है यार, आप बताओ जरा। जी सर। तो मैं गया हम्म। और उन्होंने हमारा स्टेटमेंट लिया कि कैसे कैसे क्या हुआ। मैंने सारा सबूत बताया, उन्होंने लिखा। हम्म। नेक्स्ट डे उन्होंने उन लोगों को फोन करके बुलाया हम्म। कि आपके नाम से कंप्लेंट है, आप आइए और बताइए कि कैसे कैसे क्या हुआ। कंप्लेंट नहीं, नेक्स्ट डे FIR। लोग। हाँ, FIR। हम्म। नहीं सर, FIR से पहले की बात है। अच्छा, ओके, FIR से पहले, ठीक है, हाँ हाँ FIR से पहले की बात है। हाँ, और उनका भी स्टेटमेंट लिया। तो उस दिन भी वो लोगों ने हमें ही गलत साबित करने की कोशिश की हम्म। कि जो है ये इन्होंने अपनी, इनको सब कुछ बता दिया गया था और इन्होंने इंटरेस्ट लिया और तभी आए, और इन्होंने पैसे भी अपनी मर्जी से दिए, प्रोडक्ट भी इन्होंने खरीदे, मतलब सारे आरोप हमारे ऊपर ही लगाए। और थाईलैंड भी हैं? तो गए थे लेकिन आप। पुलिस। हाँ हाँ सर। हम्म। तो पुलिस भी समझती है इस मैटर को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस वो लोग डील करते हैं। हम्म। तो उनको वार्निंग दिया कि देखो भाई, इनको फंसाया है तुमने, तो इनके पैसे वापस है। तुम्हारी कंपनी से वापस दिलाने का काम करो। हम्म। ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। तो इतना वार्निंग देकर के उनको जाने दिया, हमको भी बोला जाओ और इनसे कांटेक्ट करो,
फिर मैंने कांटेक्ट किया ये लोगों से, ये लोग फोन नहीं उठाते थे, कोई हम्म, रिस्पांस नहीं सर। और वहीं पे बोल के गया कि कुछ नहीं होने वाला, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। हम्म। है, नहीं मिलने वाला पैसा आपका, आपने बिजनेस छोड़ा है तो आपका पैसा गया, हमसे कुछ नहीं होता। लेकिन सर आपका गाइड मिला मेरे को, और मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन दिए, एसीपी सर, डीसीपी सर, कमिश्नर सर, हर जगह मेरा एप्लीकेशन जाता रहा। एटलीस्ट जो है 1 महीने पहले पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर दिया। ठीक है, एक मिनट, मैं अब यहाँ से बताता हूँ। आप बहुत सारी चीजें छोड़ रहे हो, याद जी नहीं सर। रहता, क्योंकि होता क्या, विक्टिम को अपने केस से ज्यादा मुझे उनके केस के बारे में ज्यादा पता होता है। हाँ, जी जी तो सर। बेसिकली क्या हुआ कि फॉलो अप चल रहे थे रोज, कम से कम नहीं तो जी 7 से 8 मेल्स जा रहे थे और सारे हायर अथॉरिटीज को जा रहे थे। तो इन दैट केस प्रेशर डे बाई डे बिल्डअप होता जा रहा था, यही था ना। जी जी और इनके जी पास सर। टाइम नहीं था, अजय जी के पास टाइम नहीं था इन दैट केस। ये लड़ाई सिर्फ अकेले चली जा रही थी, और उसके बाद फिर जब इन्होंने थोड़ा सा वो किया तो ऐसे होते होते इतना बड़ा फाइल बन गया, कम से कम मोर देन 1000 मेल्स चले गए। हाँ, जी और जी पुलिस को ये लग गया कि भैया ये जो विक्टिम है ये चुप बैठने वाला नहीं है, ये नहीं छोड़ने वाला। जी फिर अचानक से इनको 16 सितंबर को बुलाया, पुलिस स्टेशन बुलाया गया, और ये बुलाया गया कि जी भैया एसीपी डीसीपी का अप्रूवल मिल गया है, अब हम इसका जी एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। एफआईआर लॉन्च जी हुआ, सर। और 3 धाराएं लगाई गई। और वो 3 धाराएं कौन सी हैं? 420, 406 और 34। मेरे सामने एफआईआर की कॉपी खुली हुई है। हाँ, थाने जी शहर सर। सबसे बड़ी पुलिस स्टेशन में 16 सितंबर को लगाई गई, और 3 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिनका की जी सर। पूरा एड्रेस डाला गया। और इनके ऊपर ये डाला गया कि ये तीनों आरोपित व्यक्ति हैं और जिन्होंने अजय कुमार गुप्ता के साथ, हाँ, फ्रॉड किया हुआ है और इतने रुपए का घपला किया हुआ है। ये बात है जी 16 सितंबर 2024। अजय जी, एम आई राइट? राइट तो होंगे, क्योंकि मेरे जी सर। सामने राइट। आपकी एफआईआर की कॉपी। ठीक है। राइट राइट। हाँ, उस दिन फिर ये एफआईआर लेके जाते हैं। तो बेसिकली होता है क्या है, मैं व्यूअर्स आप सबके लिए बता रहा हूँ, जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी विक्टिम है या जो भी मेरे वीडियो को देखेंगे, उनके लिए बहुत क्लियरली मैं एक मैसेज, मतलब ये इस पॉडकास्ट के बारे में बताता हूँ, अजय जी के बारे में स्पेशली, कि 2 फरवरी 2023 को ये इस फ्रॉड बिजनेस के साथ जुड़े, और उसके बाद इन्होंने 6 लाख रुपए दे दिया, अपनी वाइफ को भी जोड़ दिया इन्होंने। इनके पास प्रोडक्ट आया, इन्होंने प्रोडक्ट वापस भेज दिया। साथ में ये थाईलैंड भी गए, वहां से भी घूम के आए, इनकी उनकी मीटिंग्स भी अटेंड करी, जो कि फर्जी मीटिंग्स होती है, फालतू की कुछ नहीं होता है, मीटिंग के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता है लोगों को। एंड देन फिर उसके बाद इनको लग गया, तो इन्होंने फिर पैसे मांगने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मुझे ये मिले हैं 22 जुलाई 2023, 22 जुलाई 2023 को ये मुझे मिले हैं। और उसके बाद हम दोनों ने फाइट शुरू करी, एंड उसके बाद फिर ये हुआ कि भाई पुलिस को हमें अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, और पुलिस को हमने कम से कम नहीं तो 50 से 60 एफआईआर की कॉपी दिखाई। एक तो वहीं की दिखाई थी, है ना, नवी मुंबई वाली, जी 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 है जी ना, सर। याद है ना आपको? हाँ सर, वही नवी मुंबई। कॉपी दिखाई थी जो आपका वही थाने में ही हुआ था, जो कि बहुत बड़ा केस है, 1 करोड़ का। हाँ। जी तो सर। एफआईआर की कॉपी को जब पुलिस देगा, तो पुलिस एसीपी डीसीपी रैंक के जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने फिर इस पर डिस्कस किया, उनकी लीगल टीम के साथ डिस्कस किया। उसके बाद फिर इनकी एफआईआर लॉन्च हो गई। एफआईआर लॉन्च जी होने सर। के बाद उसके बाद बताइए, 8 अक्टूबर को आपके मुंह से सुनना चाहेंगे वो, ये हमारा थर्ड वो है, हाँ, थर्ड पेज। उसके बाद क्या हुआ बताइए? हम फॉलो अप करते रहे। आप, हाँ सर, फॉलो को करते रहे। 8 अक्टूबर को सर पुलिस चौकी से मेरे कॉल आया आठ कि अक्टूबर आप आ दो जाइए हजार पुलिस। चौबीस हाँ, हाँ सर। इसी महीने, हाँ। कॉल किया उन्होंने कि आप आ जाइए, ठीक है। तो मैं वहाँ गया तो बोला कि जो जिनके अगेंस्ट में आपने एफआईआर करवाई है वो लोग अरेस्ट हो गए हैं। मैंने भी देखा वो लोग वाह, लॉकअप वेरी में गुड। बैठे हुए थे। अरे इतने हाँ सर, इतने लॉकअप में। सूखे सूखे बोलोगे, इतने सूखे हो गए हाँ बोलोगे, मतलब अजय जी हद हो गई सर। आपकी तो। मतलब आप तो पुलिस सर, जा रही है और अचानक नहीं से नहीं कि भैया 2 लोग अरेस्ट हो गए हैं, जेल के अंदर बैठे हुए हैं। अजय जी को तो एकदम से, मतलब ही हाँ इज द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ। सर। तो वो लॉकअप में थे, और मुझे तो सर विश्वास ही नहीं हुआ कि सर ऐसा मतलब हो गया है। एक आदमी तो था नहीं, इसलिए पुलिस उसको अरेस्ट नहीं, वो दिल्ली में था। बाकी दो तो यहीं मौजूद थे, तो उनको अरेस्ट कर लिया। तो 3 में से 2 को अरेस्ट कर लिया फिर पुलिस ने 8 तारीख को। हाँ, 3 में से 2 को अरेस्ट कर लिया। और और फिर इन्होंने, मैं दर्शकों को बताया, इन्होंने मुझे फोन किया, मैंने बोला कि मैं नहीं मानूंगा, अजय जी आप खुद जाके देखिए अरेस्ट है या नहीं। ये फिर से अंदर जी गए सर। और पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे दिखाओ कहाँ अरेस्ट है। तो पुलिस वाला उनको हाँ लेके गया, देखा वो जो मल्टी मिलियनियर जो ऑडी में और उसमें घूमने वाले, वो जमीन में बैठे हुए हाँ थे, सर। यही था ना। हाँ, जमीन पर। जी सर, जमीन पर बैठे हुए थे। और इनके तो हाँ ऐसे देख रहे थे जैसे ये भगवान है। हाँ। और चेहरा पूरा उतरा हुआ था उनका। मुझे बड़ी खुशी हुई ये डंडे पड़े कंडीशन थे, देख करके। डंडे पड़े थे, डंडे पड़े थे पुलिस के। बड़े होंगे सर, वो मुझे मालूम नहीं। तो अगले दिन, मतलब उसी दिन से जो है उनके घर से भी फैमिली मेंबर से फोन आने लगे कि सर आपके पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, 8 तारीख से ही फिर उनके घर वालों का फोन आने लग गया, जो कि आपको, हाँ फोन। जिन्होंने कांटेक्ट नहीं किया था पहले, है ना। हाँ सर, फोन आने लगा, और वो लोग रिक्वेस्ट करने लगे कि जो है मैटर को ज्यादा आगे मत बढ़ाइए, हम्म। और समझौता कर लीजिए, आपके पैसे पूरे मिल जाएंगे। हमने कहा हमारे पैसे ही चाहिए, मैं पैसों की लड़ाई लड़ रहा हूँ इतने 1.5 साल से। हम्म। ये बंदे लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, कुछ समझ ही नहीं रहे थे, ना कॉल उठा रहे थे, ना बात कर रहे थे, तो भूल गए थे मेरे को।
मैं इतने 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, अभी आप 2 दिन में परेशान हो गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने 5 दिन के अंदर मेरे सारे पैसे वापस कर दिए। तो मतलब 8 तारीख को अरेस्ट हुए और 13 तारीख को उन्होंने आपको, मतलब ये हाँ। हुआ कि भाई अब उन्होंने नहीं, यहाँ पे एक और भी चीज हुई जो कि बताना बहुत जरूरी है, आप जंप कर रहे हो चीजों को, देखो। जी सर। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि जो भी लोग मेरा वीडियो देखे उनको पता रहना चाहिए कि ऐसा भी जी होता है। तो अजय जी के जी। केस में क्या हुआ कि जब अरेस्ट हो गए तो अचानक से एक बंदा सामने निकल के आया, अचानक से। अब वो बंदा कौन था, कहाँ था, आज तक हमें नहीं पता। वो निकल के आया और अचानक से अजय जी के पास आकर के बोलने लगा कि भाई हम तुम्हारा केस सेटल करवा देंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इन्होंने पूछा आप पुलिस वाले हो, बोलते नहीं हम कुछ है बस। कुछ नहीं बोला और बोला हम आपके गाँव के हैं, ऐसे वैसे करके। इन्होंने मुझे पल पल की खबर देते रहे अजय जी। मैं इनको हर जी। एक कदम पे उस वक्त इनको अलर्ट करते जा रहा था कि भाई बहुत तरह के लोग होते हैं। बाद में इनको मैंने बोला कि, और वो तुम करके इनसे बात कर रहा था, तो मैंने उसको बोला कि अब जी। इसका फोन आया तो इतना कस के हड़काना, चाटो गाली मेरे तरफ से भी देना। और इनको बोल दिया कि उसको बोलना चल तुझे अभी ले चलते हैं हायर पुलिस अथॉरिटीज के पास, वहां जाके बैठ के बात करते हैं। बेसिकली ये बाद में हमें पता चला इस तरह की मीडिएटर्स भी बहुत घूमते हैं, उनको पता चलता है जैसे जी ही सर। चीज होती है और एकदम लॉलीपॉप वाला केस होता है तो बीच से वो मीडिएटर, जबकि करना धरना में कुछ नहीं होता, वो पैसे खाने के चक्कर में होते हैं जी मीडिएटर्स, सर। जी सर। दलाल जिनको बोलते हैं, हाँ दलाल। ठीक है, तो हाँ। जो हाँ। कपूर पा करके अजय जी को दलाल एक मिल गया, एकदम से आ गया, एकदम से प्रकट हो गया और एकदम से गायब भी हो गया। जैसे ही इन्होंने जी। हड़काया वो गायब, आज तक वो नहीं जी दिखा। सर। एक चीज ये हुई, और नहीं देखो। चीज क्या हुई, दूसरी चीज क्या हुई कि जो एक्यूज थे, जो अरेस्ट हुए थे, उनके घर वालों ने, और एक जो भागा हुआ था, जो अभी भी भागा हुआ है, जो अपने आप को बड़ा तोप हाँ सर। बताता है, हाँ, हाँ हाँ। सब लोगों ने मिल करके 4 दिन इसलिए लिया, 4 दिन उन्होंने पूरा कोशिश कर डाला कि कैसे भी करके एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए और छोड़ दिया जाए उसको। जी सर। हर कोर्ट में गए ये लोग, कहीं नहीं मिला। एक कोर्ट में जा करके, लोअर कोर्ट में ये बोला कि हम भैया एंटीसिपेटरी बेल तो नहीं देंगे, 1 लाख रुपए के मुचलके पे हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, बट वो भी एक जी। सर्टेन टाइम लिमिट तक, बस। यही हुआ था। जी। ये बताइए, यही तो हमें जानना है ना। तो हाँ हाँ। 1 लाख, यही सर हुआ। हाँ, 1 लाख रुपीज मुचलके पे पुलिस ने उसको दिया, लेकिन पुलिस ने बोला कि भाई ये तो टेम्पररी है, हम तुम्हें फिर उठा लेंगे। जी। जी। और फिर इनको, अजय जी को, वो लोग पूरा पैसा देने के लिए तैयार हो गए। बट यहाँ जी पे सर। पेज फंस गया। अजय जी अब आप बताइए क्या पेज फंसाया मैंने, 6 लाख के अलावा। ये चाहिए सर कि मैंने जो पैसे दिए थे हम्म। वो लोन लेके दिया था। हम्म। मैं बोला कि मेरे को इंटरेस्ट भी दिया, जो भी अरे इंटरेस्ट थोड़ा मैंने सा पेड किया जोश के साथ बोलिए, यही तो हमारा जीत है। था। क्या हाँ इतना सर। सूखे सूखे तो बोल रहे हैं आप। 6 लाख रुपए जब मिल गए मेरे को, मैंने कहा हम्म। अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले मेरे को मेरा इंटरेस्ट भी चाहिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि सारे पैसे तो तुम लोगों की वजह से मेरे फंसे, हम्म। इंटरेस्ट भी तुम लोगों की वजह से मैं पे कर रहा हूँ, तो मैं क्यों भरूं मैं? तुम लोगों ने फंसाया है तो तुम ही लोग दो मेरे को। हम्म। तो फिर उसके लिए वो तैयार हुए सर। फिर वो उन्होंने 2 दिन बाद सर इंटरेस्ट का भी पैसा मेरे अकाउंट में डाल दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी। तो बेसिकली पूरे आपके केस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था वो ये था जी। कि आपको आपका मूल पैसा तो मिला ही मिला, साथ में इंटरेस्ट भी मिला। और जी वो सर। इसलिए मिला क्योंकि आप और मैं, हम दोनों स्टिक हो गए कि ना अब तो हम इंटरेस्ट भी लेंगे, बहुत रुलाया तुम लोगों ने, भैया आप जी। इंटरेस्ट भी दो, तभी हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। एग्जैक्टली यही जी यही सर। हुआ ना अजय जी। हाँ सर, यही। तो इसमें क्या बोलना चाहोगे, मतलब क्या था ये लड़ाई में, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, विक्टिम्स के लिए क्या बोलना चाहोगे। मैंने कुछ हेल्प करी कि ऐसे ही सिर्फ हवा में ही करते रहे। सर आपका हेल्प नहीं मिलता तो शायद मैं मेरे पैसे नहीं, शायद नहीं बोलूंगा, मैं बोलता हूँ, मैं तो ये बोलूंगा बिल्कुल नहीं मिलते सर। हम्म। आपने जो रास्ता दिखाया, जो मेरे को गाइडलाइन दी, और आपका जो सहयोग मिला, उसी की बदौलत मेरे पैसे मिल पाए, नहीं तो नहीं मिलते थे सर। देखिए यहाँ पे ना मैं एक चीज बताऊंगा कि यहाँ पे दो केसेस पैरेलली चल रही थी, एक आपका और एक आपकी वाइफ का, राइट। जी। जी। दो चल रहा था। मैं जो विक्टिम्स है उनको, उनकी जानने के लिए मैं बता दूं, उनकी नॉलेज के लिए, वो ये था कि जब इन्होंने सामान वापस कर दिया उसके बाद यूनिट को इनके पैसे वापस कर देने चाहिए, जो कि नॉर्मली होना चाहिए। बट ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल सर। और उसके बाद जी बाद में सर। हुआ भी, वो भी हुआ। मेल्स आ गई इनके पास, ये शायद आ गई थी, जी। ये आपके अगस्त में, जुलाई अगस्त में आ गई थी मेल हाँ कि हाँ जी हाँ। वो हाँ सर। प्रोडक्ट नहीं है, उनके हम पैसे रिफंड कर दिए। लेकिन वो पैसे रिफंड किसको किए पता नहीं, कौन एक अननोन पर्सन का नाम लिख करके भेज दिया कि हमने उनको भेज दिया है। हाँ तो भाई हाँ। हाँ व्यूअर्स सर। के लिए मैं बताना चाहूंगा, अब अजय जी आप भूल रहे हो, चुप रहिए, अब आप भूल जा रहे हो सब चीजें, ऑब्वियसली जब पैसा जी। मिल जाता है तो इंसान भूल जाता है। तो मुझे याद जी। रहता है। तो वो पैसे उन्होंने वापस कर दिए, लेकिन वो सब फर्जीवाड़ा है। मैं व्यूअर्स को बता दूं, जो विक्टिम्स है, ये सब फर्जीवाड़ा होता है इनका, बहुत फेक है, फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है ये लोग। वो पैसे इन्होंने पता नहीं किसके नाम पे भेज दिए, ना ये जाने ना इनके अप्लाइनर जाने क्यों, कौन है बंदा, आज तक नहीं पता चला। अजय जी ने बोला कि सर वो पैसे तो इन्होंने मेल, मैंने बोला हाँ मेल तो आ गई, ये पैसे आ गए, लेकिन कहाँ, इनसे दुनिया जहान के डॉक्यूमेंट्स भी ले लिया गया अजय जी से। यूनिट वालों ने ये दे दो वो दे दो, पल्ला 10 तरह की फॉर्म ये वो भरवा के ले लिया। और उसके बाद बोला हाँ पैसे दे दिए, और एक का नाम लिख दिया कि इनसे आप कलेक्ट कर लो। अब पता नहीं कौन है, XYZ कहाँ बैठा है, चोर है, डकैत है, कौन है, कुछ नहीं पता।
कुछ नहीं पता। नाम दिया सर, नंबर भी नहीं, उसका कोई कांटेक्ट कुछ नहीं दिया, केवल नाम दिया कि इस आदमी से बात। तो यहाँ पे ये लोग इस तरह से भी फ्रॉड कर रहे हैं। अब जब जी सर। जब पुलिस का जो होता है ना लठ, पुलिस का जब लठ पड़ा जमीन बैठा करके उनको, तब देखिए पैसे अपने आप मिल गया। मतलब 3 दिन के अंदर 6,44,000 रुपए अजय जी के खाते में आ गया। 44,000 रुपए, सॉरी 41,000 ना, 41, 6 लाख हाँ, 41,000, तो 41,000 भी अजय जी के खाते में एज अ इंटरेस्ट आ गया। तो दोस्तों मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा, जितने भी विक्टिम्स है, हार मत मानो यार, इनको टाइट रखो। अगर आपने पुलिस की हेल्प ले ली और पुलिस को समझा दिया अगर आपने, तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, मूल तो छोड़ दीजिए, ब्याज भी देंगे ये। कहीं कहां से दें, घर बेचे, लीवर किडनी अपना पूरा शरीर बेच दें, घर वालों का बर्तन बेच दें, घर बेच दें, कोई लेना देना नहीं आपसे, पैसे ये देंगे। और सामने केस है अजय जी, आपका केस रियल है और आपसे भी पहले बहुत सारे हैं। जी सर। ठीक है, तो इसके अलावा और बताइए, आप विक्टिम्स को क्या बताना चाहेंगे? फटाफट क्लोज करते हैं, 10 मिनट, 5 मिनट और रह गया है। सर बीटिंग तो मैं यही बताना चाहूंगा हम्म। कि अगर इन चीजों में अगर फंस गए हैं, पहली बात तो कोशिश करें कि कोई भी इस तरह का अगर लालच दे तो ना फंसें। और फंस गए तो आप अपनी लड़ाई को ऐसी लड़े जैसे मैंने लड़ाई लड़ी, मैंने हिम्मत नहीं हारा। इसमें आपका सहयोग बहुत बहुत ही अच्छा रहा, जिसकी वजह से लड़ाई मेरी सफल रही। अदरवाइज मैं होपलेस होकर आज भी बैठा रहता। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि आप गिव अप, तो देखो गिव अप करने में तो 2 मिनट लगता है कि भाई चलो जी छोड़ो, सर। फिर कमा लेंगे। लेकिन द थिंग इज कि इस तरह के जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो इस तरह से स्कैमर्स हैं, जो स्कैम कर रहे हैं एमएलएम के नाम पे, क्यूनेट क्यूनेट जितने भी है बकवास वाली चीजें, हाँ उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है आज की डेट बहुत में। जरूरी है सर। आज की डेट में मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अजय जी के केस में ही वो दोनों के दोनों, 3 लोग थे एक्यूज, 3 में से 2 लोग छोड़ चुके हैं क्योंकि उनके जेब से पैसे गए हुए हैं। तीसरा भागा हुआ है, हाँ। जो अपने आप को बड़ा तोप समझता है, वो भागा हुआ है, मुंबई में नहीं है। राइट। अब वो 2 लोग छोड़ चुके हैं, अब उनको उन्होंने लेटर दिया है रेलवे को कि भाई हम जॉब करेंगे अच्छे तरीके से, अब इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। ऐसा ही हुआ है ना अजय हाँ जी? सर, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो ऑडी कार BMW की बातें करते थे, अभी वो रोड पे आ गए सर। अभी और वो बस वही से चल नौकरी, रहे हैं वही और उधर जॉब, ट्रेन में, है ना? वही नौकरी फिर से करने जा रहे हैं। और इतना नुकसान करने के बाद अपना भी और दूसरे लोगों का बात, अभी समझ में आ गया उनको, ये बिजनेस नहीं, ये स्कैम। स्कैम है, नहीं डेफिनेटली ये स्कैम है, तभी तो मतलब जी। लोग इस एफआईआर लॉन्च कर रही है और मतलब उठा उठा के बंद कर रही है और पैसे मिल रहा है। तो अजय जी थैंक यू वेरी मच। आप आइंदा इन फ्यूचर इस तरह की किसी चीज में नहीं पड़ेंगे, और आपको बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं लेसन सर। होगा इस तरह से कि राह चलते ट्रेन में गांव वाला ये वो इस तरह से करके किसी पे भी ट्रस्ट करके पैसे दे देना। तो आई जी। होप कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी ये बातें समझ में आ रही है, और उनको जो मेरा मैसेज है इस पॉडकास्ट के थ्रू वो ये है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप किसी भी तरह का पैसा किसी को अगर दे रहे हैं, तो आप 10 बार सोच लीजिए कि वो बंदा नोन है नहीं, उसकी ईमेल आईडी है नहीं, या कहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। बस, और अगर आप फंस जाते हैं तो पुलिस के पास आप तुरंत जाए। कोई यूट्यूबर, किसी भी यूट्यूब को देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट अवे पुलिस के पास जाए, पुलिस को मेल करना शुरू कर दे, पुलिस को कंप्लेंट देना शुरू कर दे, हायर अथॉरिटीज के पास जाए। बस आपका केस सॉल्व वहीं से ही होगा। थैंक यू वेरी मच अजय जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में आने के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय थैंक यू बाय। सर। बाय।